हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई देखिए जो कि 8 संकाय वालों के लिए अगर बात करें तो 15/7/2023 को सेकंड सिटिंग में जो आपसे आरबी नन हिंदी का जो एग्जामिनेशन लिया गया था 50 मार्क का, आज के इस क्लास में मेरे भाई मैं आंसर की डिस्कस करने वाला हूं। आपसे जो 50 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आप यहां से मैच कर सकते हो कि आपने एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन गलत किया है, कितना क्वेश्चन सही किया है। आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, पूरे 100% सही आंसर की होगा। देखिए, सेट सीरीज की बात करें तो हमारे पास सेट सीरीज सी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास बी हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके जरूर मिला लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखिए, क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस देखिए, यहां पर व्याकरण सेक्शन से क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कहता है आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ होता है। तो आधा तीतर आधा बटेर जिसका अर्थ होता है बेमेल काम। आगे देखेंगे, क्वेश्चंस कहता है आग में कूदना का क्या अर्थ होता है, यानी कि जान जोखिम में डालना, मतलब आग में कूदना। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो अगला नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि आंच ना आने देना। ठीक है, आंच ना आने देने का मतलब है कि थोड़ा सा भी कष्ट ना होने देना। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है आरे आना। आरे आना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। तो आरे आना मुहावरा का अर्थ होता है बाधक बनना। क्या होता है मेरे भाई, बाधक बनना। लेकिन यहां पर देखिए, तो यहां पर आपका कोई ऑप्शन इस प्रकार का नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन भाई साहब देखो कहता है, अगला क्वेश्चन है देखो, ये आपका व्यवहारिक हिंदी से है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो प्रावधान है यह किस अनुच्छेद में है। तो आपका अनुच्छेद नंबर 120 में है। वही बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया जाता है। तो देखो, राजभाषा आयोग का स्टूडेंट देखो यहां पर जो लगाया 1956। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए 1956 ईस्वी में जो है राजभाषा आयोग के द्वारा जो है प्रथम रिपोर्ट जारी किया गया था। क्या किया गया था, पहली बार रिपोर्ट जारी किया गया था। इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, 1955 में हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। तो क्वेश्चंस कहता है आसन डोलना का क्या अर्थ होगा। आसन डोलना मतलब विचलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चंस है कि जो अक्षर को जानता है उसे हम लोग साक्षर कहते हैं, शिक्षित नहीं कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। देखो अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है भाई साहब कि 2 बार जन्म लेना। ठीक है, 2 का मतलब क्या होता है, दो को लिखते हैं हम लोग दुई। ठीक है, और ज का अर्थ होता है जन्म लेना, यानी कि क्या हो गया, तो द्विज हो गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन है आपका सी नंबर, तो सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला नंबर है, क्वेश्चन है प्रोक्टर का अर्थ क्या होता है। तो प्रोक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं कुलानुशासक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो रजिस्ट्रार का जो हिंदी अनुवाद होता है ये आपका कुल सचिव होता है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला नंबर क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन है कंटेम्प्ट का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है अवमानना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यो वारंटो का क्या अर्थ होता है। तो क्यो वारंटो की बात करें तो इसका अर्थ होता है अधिकार पृष्ठा। आगे देखना क्वेश्चंस क्या कहता है। देखो अगला नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया है, क्वेश्चंस है कि डिबेंचर का अर्थ क्या होता है। तो डिबेंचर का अर्थ जो होता है वो आपका ऋण पत्र होता है। क्या होता है डिबेंचर का अर्थ, ऋण पत्र। आगे देखना कहता है क्लेम। क्लेम मतलब क्या होता है। तो क्लेम का अर्थ होता है, देखो क्लेम का यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दावा करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चंस है कि लिएबिलिटी का क्या अर्थ होता है। तो लिएबिलिटी का अर्थ जो होता है वो दायित्व होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कार्यालय पत्र के उदाहरण कौन हो सकते हैं। तो सरकारी पत्र भी होता है, परिपत्र भी होता है, राजपत्र भी होता है। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कार्यालय हिंदी की भाषागत विशेषताएं किस प्रकार की है। तो यह भाषागत विशेषताएं जो होती है यह परिष्कृत भाषा होता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। देखो क्वेश्चन है कि प्रारूपण की जो विशेषता होती है वह क्या होता है। तो विषय की पूर्ण जानकारी भी होती है, विषयगत संदर्भ होता है, सरल भाषा होता है। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहां करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चंस कहता है कि संक्षेपण को, ठीक है, संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो समरी कहा जाता है। आगे देखेंगे भाई साहब, अगला क्वेश्चंस क्या है। देखो संक्षेपण किया जाता है, तो संक्षेपण जो किया जाता है यह मूल अवतरण का क्या होता है। तो 1/3 भाग होता है। क्या होता है मेरे भाई, मूल अवतरण का यह 1/3 भाग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है। तो यह आपका भाग नंबर 17 हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चंस कहता है कि हिंदी भारत की है। तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, न कि राजभाषा है। ठीक है, देखो यहां पर जो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ऑप्शन ए और बी, बहुत सारे बच्चे यहां इसको टिक कर लिए होंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, तो गलत होगा, क्योंकि किसी एक राज्य विशेष की भाषा हिंदी नहीं है। यह क्या है, तो एक देश की भाषा है, राष्ट्र की भाषा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस क्या कहते हैं। देखो जानकी वल्लभ शास्त्री के जन्म की बात करी जा रही है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री का जो जन्म होता है ये कब होता है। तो
तो 5 फरवरी 1916 को होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहां पर होता है, तो आपका गया में हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चंस, भाई साहब अगला क्वेश्चन कहता है कि संजीवनी की कथा का आधार क्या है, तो यह देवासुर संग्राम है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सिंपली अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि चिंटियां किस संगीतिका का पात्र है, तो चिंटियां की बात करें तो यह मंजरी का पात्र है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि उर्वशी संगीतिका में दृश्यों की संख्या की बात करी जा रही है, तो उर्वशी संगीतिका में 4 दृश्य हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन, देखो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि उर्वशी संगीतिका का जो आरंभ होता है यह कहां से, तो यह जो आरंभ है मेरे भाई यह रानी कंठ आर्त स्वर से होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि गंगावतरण संगीतिका जो है इसका आरंभ कहां से होता है, तो इसका जो आरंभ है अंबर क्या धरती क्या से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्वास किस संगीतिका का पात्र है, तो बात करें विश्वास की तो यह वासंती का पात्र है। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है आपका, अगला नंबर 32 क्वेश्चन कहता है कि इंद्र जो है यह किस संगीतिका का पात्र है, तो बात करें इंद्र की तो यह हो जाएगा आपका किसका, तो यह पासानी का पात्र हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन देखना, मेनका, मेनका जो है मेरे भाई यह किसका पात्र है, तो मेनका जो है यह उर्वशी रचना का पात्र है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरूरवा और उर्वशी किस संगीतिका का पात्र है, तो यह आपका उर्वशी का पात्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो यहां पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, तो ब्रह्मा जो है यह किस संगीतिका का पात्र है, तो बात करी जाए ब्रह्मा की तो सिंपली याद रखिएगा यह गंगावतरण का पात्र है। अगला क्वेश्चन कहता है सूत्रधार, तो सूत्रधार जो है यह भी गंगावतरण का पात्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, पासानी में संगीतिकाओं की संख्या, तो पासानी में कुल जो संगीतिकाएं हैं मेरे भाई वह कितनी संगीतिकाएं हैं, तो सिंपली देखो इसमें 5 संगीतिकाएं हैं। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पासानी के लेखक, तो पासानी को किसने, जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखना, पासानी का प्रकाशन वर्ष तो 2008 में इसे प्रकाशित किया गया, सॉरी क्या कहते हैं 2010 में प्रकाशित किया गया। कब, 2010 में इसे प्रकाशित किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि पाषाणी का प्रकाशन हुआ था, तो पाषाणी का जो प्रकाशन हुआ था मेरे भाई यह कहां से हुआ था, तो यह जन भारती प्रकाशन से हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे भाई साहब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि कच्छ किस रचना का पात्र है, तो कच्छ की बात करें तो देखिए कच्छ ना तो यह उर्वशी का पात्र है ना ही पाषाणी का पात्र है, और तो ये तो होगा ही नहीं तब, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि कच्छ जो है यह संजीवनी का पात्र है। किसका पात्र है, संजीवनी का पात्र है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, देवयानी जो है यह किसका पात्र है, तो अगला क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संजीवनी का पात्र है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में देखना क्या कहता है कि कच्छ संजीवनी विद्या सीखने किसके पास, तो शुक्राचार्य के पास जाता है। इसी तरह आगे पूछा गया था आपसे, देखो अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आरसी प्रसाद सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो आरसी प्रसाद सिंह की जो मृत्यु है 1996 में होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है देवयानी किनकी पुत्री थी, तो देवयानी जो था यह शुक्राचार्य की पुत्री थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन देखो कहता है संजीवनी, संजीवनी एक क्या है, तो खंड काव्य है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, अगला कहता है कि संजीवनी में कितने सर्ग, तो कुल 9 सर्ग थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला नंबर कहता है कि कच्छ के गुरु कौन थे, तो कच्छ का जो गुरु था यह कौन था, शुक्राचार्य। और यहीं पर देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है राक्षसों के गुरु कौन थे, तो यह भी कौन था, शुक्राचार्य था। आगे बात करेंगे जो कि आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कहता है संजीवनी में कथा वर्णित है किसका, तो किसका कथा वर्णित है, कच्छ और देवयानी का। तो कुल ये 50 क्वेश्चंस आपके 50 मार्क के क्वेश्चंस के लिए पूछा गया था, जिसका मैंने 100% क्वेश्चंस, कहीं से भी कोई डाउट नहीं है, एक भी प्रश्न पर आप मैच कर सकते हो। आपको यहां पर कमेंट करके बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगी हो तो छोटा सा काम करिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।